एक्साइटेड स्टेट ऑफ ड्यूटेरॉन पढ़ने से पहले हम थोड़ा वेव फंक्शन के नेचर को डिस्कस कर लेंगे फॉर द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में आपका n क्या होता है, 0 होता है। तो उस कंडीशन में आपका वेव फंक्शन कैसा होता है, तो उसमें कोई भी नोट्स नहीं होते। अगर उसका मैं डायग्राम बनाऊं तो आपका टॉपिक जैसे ये है कि नेचर ऑफ वेव फंक्शन, इसका नेचर कैसा होगा, तो उसके लिए आपका क्या है, फॉर n इज इक्वल टू 0, सबसे पहले अगर केस नंबर n इज इक्वल टू 0 डैट मीन्स वो क्या हुआ आपका ग्राउंड स्टेट। ओके, ये आपका ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट के लिए मैंने आपको अभी इक्वेशन लिखवाई थी। क्या थी वो इक्वेशन, क्या आपका के ए क्या था, के ए किसके बराबर लिया था हमने, वो अगर आप सीक्वेंस में या ग्रेटर देन या इक्वल अप्रोक्स कर लिया था हमने किसके बराबर, 2n+1 π/2, है ना। यही आ रहा था आपके के ए की जो वैल्यू थी वो किसके बराबर, π/2, 3π/2 इनके बराबर आ रही थी, या 5π/2। अब हम लेकिन ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं तो n इज इक्वल टू आपका क्या 0 हो गया, तो के ए अप्रोक्स आपके π/2 के बराबर है। ठीक है, अब देन आपके ये π/2 के बराबर है, तो इसका जो डायग्राम है वो स्क्वायर वेव पोटेंशियल के रूप में अगर हम इसको बनाते हैं तो स्क्वायर वेव पोटेंशियल में क्या होता है आपके, इस रूप में था आपके ये स्क्वायर वेव पोटेंशियल। यहाँ पर आपकी बाइंडिंग एनर्जी जो थी -W, ये आपका पोटेंशियल था, यहाँ पर -V0 था पोटेंशियल, ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी, ये आपका R इज इक्वल टू A मान लें, और ये R ही रेंज जो है न्यूक्लियस की वो चल रही है। ठीक है, ये 0 यहाँ पे, तो इसका कैसे बनेगा, हमको सिर्फ इसका क्या करना पड़ेगा, इस रूप में कोई नोट्स नहीं बनेगा, ऐसे जाएगा आपका ये। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, कोई भी नोट्स नहीं आया है, ये यहाँ पर क्या है π/2 आएगा। और क्या वैल्यू थी k की, हमने जो फर्स्ट वैल्यू निकाली थी u1 के लिए वो क्या थी, साइन के ए थी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी u फर्स्ट वो क्या थी, a साइन के ए थी आपकी, तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी। एंड देन यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू थी, b u सेकेंड कितना था हमारे पास में, e⁻⁻⁴ थी हमारे पास में, तो क्या आएगा d⁻⁻ थी, ये थी आपकी सेकेंड वैल्यू। तो हम इससे कह सकते हैं कि इस ग्राउंड स्टेट में हमारे कोई भी नोट्स नहीं होते हैं। अगर हम एक्साइटेड स्टेट की बात करें यानी कि n इज इक्वल टू 1 कर दें तो हमको क्या मिलेगा, हमारा जो पोटेंशियल के रूप में जो डायग्राम होगा फॉर एक्साइटेड स्टेट यानी कि इसके जस्ट ऊपर वाली, तो जस्ट ऊपर वाली कौन सी होगी, n इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो के ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अप्रोक्स आपका 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3π/2। ठीक है, 3π/2 आया। तो इसके लिए आपका कैसा बनेगा डायग्राम, आपका इस रूप में बनेगा, ये आपका पोटेंशियल, ये आपका 0, ये आपका स्क्वायर वेल, ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी, और ये आपका माइनस ऑफ डेप्थ इसकी। तो इस रूप में आपके पास में अगर आप जैसे जैसे आप एक्साइटेड स्टेट बढ़ाते जाते हो आपके नोट्स भी क्या होते हैं उसी अकॉर्डिंग बढ़ते हुए चलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका इस रूप में आएगा, ऐसे चलेगा ये। ठीक है, तो इस रूप में आपका क्या होगा, नोट्स बनेंगे। मिलेगा नहीं है, इस रूप में आपको क्या दो ये नोट्स मिल गए आपको। एक तरीके से नोट्स क्या होते हैं, ये चीज, तो आपको क्या हुआ, इसमें 1 नोड आपको मिल गया है। और अगर एक्साइटेड करेंगे तो और ज़्यादा आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये वैल्यू क्या है 3π/2 के बराबर, वो u1 की वैल्यू, यहाँ पे u2 की सेकेंड वाली यही वैल्यू आएगी d⁻⁻A, और यहाँ पे आएगी u1 की क्या है a साइन के ए। ठीक है, तो आप इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ द नोड्स ऑफ द वेव फंक्शन
इंक्रीजेस विद द इंक्रीजेस ऑफ n, ठीक है। नंबर ऑफ नोड्स कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे जैसे हम n की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं। और n क्या है, आपकी एक्साइटेड स्टेट है। 0 तो आपकी ग्राउंड स्टेट हो गई, एंड देन n1 n2 n3 आपकी क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। तो उसी अकॉर्डिंग आपको नोट्स भी मिलते हुए चलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्साइटेड स्टेट ऑफ द ड्यूटेरॉन, और वो क्यों पॉसिबल नहीं है, वो हमें देखना है कि क्यों हम एक्साइटेड स्टेट, ड्यूटेरॉन की एक्साइटेड स्टेट हमें क्यों नहीं मिल पाती है। तो ड्यूटेरॉन की एक्साइटेड स्टेट के लिए Ka का मान क्या है, 3π/2। अब A का मान अगर हम 2 फर्मी के बराबर मान लेते हैं तो आपका जो पोटेंशियल है, डेप्थ है, वो समथिंग आपके आती है 144 मान लो, या किसी किसी बुक में 225 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दे रखी है उस अकॉर्डिंग। और आपकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, आपकी बाइंडिंग एनर्जी तो ओनली 2.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और डेप्थ आपकी कितनी आ रही है, 225 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने डेप्थ को आप निकाल के आपका जो NP है वो बाहर निकले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो इतनी एनर्जी हम उसको, आपकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी कम है आपकी पोटेंशियल डेप्थ से कि आपका ड्यूटेरॉन एक्साइटेड स्टेट में जा ही नहीं सकता है। ये हमने एक्सपेरिमेंटली तो इसको प्रूव किया है, बट अब हम थ्योरेटिकल भी इसको प्रूव करेंगे, ओके। नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा आपका, एक्साइटेड स्टेट ऑफ ड्यूटेरॉन की एक्साइटेड स्टेट। और मैंने आपको बता ही दिया कि आपकी पोटेंशियल डेप्थ और आपकी बाइंडिंग एनर्जी दोनों में ही आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और ये आपकी कॉन्ट्राडिक्ट करती है इस चीज़ को कि आपकी इतनी कि आपके नहीं निकल पाएंगे। तो कंक्लूड क्या निकाल सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू है पोटेंशियल डेप्थ की, वो क्या डिसएग्री करती है किससे, आपके जो ग्राउंड स्टेट की जो पोटेंशियल डेप्थ है उससे। तो हम ये कह सकते हैं कि ड्यूटेरॉन की कोई भी एक्साइटेड स्टेट नहीं पाई जा सकती है, ठीक है। अब हम इसको एनालिसिस करके हम इसको निकालेंगे, ठीक। तो इसके लिए भी हम वो श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज़ करते हुए इसको देखेंगे। तो अब हम ये मान के चलते हैं, हम इसका कॉन्ट्रावर्स से लेके चलते हैं कि ड्यूटेरॉन की आपकी एक्साइटेड स्टेट पाई जाती है, ठीक है। हम ये लेके चल रहे हैं एक्साइटेड स्टेट पाई जाती है, डेट मीन्स आपको L लेना पड़ेगा उसके अंदर। तो अब वापस वही डेरिवेशन है आपका पूरा, बट हम उसको L से लेके सॉल्व करेंगे। आप लोगों को मैंने लैप्लेशियन ऑपरेटर भी बता दिया है। लैप्लेशियन ऑपरेटर क्या है, उसका ओनली हमने रेडियल पार्ट ही इसमें लेंगे, थीटा और फाई से हमें कोई लेना देना नहीं है। जिसने ये नहीं देखा है, आप मेरा प्रीवियस वाला लेक्चर देख लेना, पता चल जाएगा हम थीटा एंड फाई क्यों नहीं ले रहे। आज मैं डायरेक्ट ही आपके डेल ऑपरेटर आपके फंक्शन पर लगाकर डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट करूँगी, ठीक है। तो हमारी जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो क्या है, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे ड्यूटेरॉन की एक्साइटेड स्टेट पाई जाती है, और पोटेंशियल कौन सा है हमारा, हम ये अज्यूम भी करें कि हमारा जो पोटेंशियल है वो सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड होने की वजह से ही हम क्या कर रहे हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन को इसमें अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हो गई, h×2m डेल, यानी कि लैप्लेशियन ऑपरेटर किस पर, आपके फंक्शन पे, और फंक्शन किसका पार्ट है, ओनली रेडियल, यानी कि ओनली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को ही हमने इसमें लिया है। देन अब हम यहाँ पे भी, क्योंकि हमारा जो हमने पहले ही ग्राउंड स्टेट में 2 बॉडी प्रॉब्लम को 1 बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया था, तो हमने वहाँ कैपिटल M लिया था, यहाँ मैं स्मॉल म्यू ही ले रही हूँ। ये रिड्यूस मास वाला ही कंसेप्ट है कि 2 बॉडी प्रॉब्लम को हमने 1 बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया है, तो 2 म्यू यहाँ पर लिया है। नेक्स्ट प्लस h×2 म्यू L+1, हमने ग्राउंड स्टेट में L को कंसिडर नहीं किया था, सभी ध्यान रखना,
वी शाई इज इक्वल टू ई शाई। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आप लोगों को पता ही है। आपका लाप्लासियन ऑपरेटर किस पे होगा? ओनली लाप्लासियन ऑपरेटर क्या है आपका? लाप्लासियन ऑपरेटर ओनली ये वाली चीज पर ही कंक्लूड करेगा, डेल बाय डेल आर, आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर। तो आप लोगों को पता है, वी नो डैट कि आपका जो शाई फंक्शन है वो ओनली डिपेंडेंट है किस पर? आर पे इन्वर्सली। तो हम क्या करेंगे, इस डेल ऑपरेटर को इस पर पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है या आपको पता होनी चाहिए। क्या वैल्यू आई थी हमारी वैल्यू आई थी 1/r d2u बाय डी आर स्क्वेयर, यही आई थी हमारी वैल्यू। आप इसको पिछले प्रीवियस वाले लेक्चर में देख सकते हैं कैसे आई थी। कुछ भी नहीं करा हमने, इसके ऊपर यहाँ पर ये सारी वैल्यूज पुट करके डेरिवेटिव निकाल के इसको सॉल्व किया था। तो ओनली हम कौन सा पार्ट ले रहे हैं? रेडियल पार्ट ही इसमें लेके इसको काम किया है। तो हम क्या करेंगे अब हम इसको जहाँ पर भी हमारा ये वाला पार्ट आएगा हम वहाँ ये चीज़ पुट कर देंगे। तो पुट करें हम इसको, पुट करने पर क्या आएगा आपके पास में? माइनस ऑफ एच क्रॉस बाय 2 म्यू, इसके वैल्यू क्या है? 1/r, ये डेल ऑपरेटर लगाने के बाद में है ना, 1/r d2u बाय डी आर स्क्वेयर प्लस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2 म्यू एल प्लस 1। शाई की जगह हम क्या पुट करेंगे? यू आर बाय आर प्लस वी, शाई की जगह वापस यू आर बाय आर, ये सब आर ही है, इज इक्वल टू ई, शाई की जगह वापस यू आर बाय आर। सारे आर क्या हुए आपके एक तरीके से कैंसिल आउट हो चुके हैं। वापस हम इसको सॉल्व करके लिखते हैं। तो माइनस ऑफ एच क्रॉस बाय 2 म्यू d2u बाय डी आर स्क्वेयर प्लस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2 म्यू एल प्लस 1 यू आर प्लस वी यू आर इज इक्वल टू ई यू आर। ठीक है, अब हमने क्या करा? आर को हटा के ये इक्वेशन को लिख दिया। अब हमें चाहिए सिर्फ ये वाली, तो हम इसको भी क्या करेंगे? इधर शिफ्ट कर देंगे। वैसे तो ये सब क्या हुआ आपके? कैंसिल आउट हो गया। तो d2u बाय डी आर स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये माइनस इधर ले लूँगी मैं, एच क्रॉस से एच क्रॉस 2 म्यू से 2 म्यू कैंसिल आउट हो गया आपके पास में। तो क्या बचेगा? ओनली आपका 1/r स्क्वेयर यार इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना। यहाँ पे आर स्क्वायर भी है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बचा? 1/r स्क्वायर एल प्लस 1 यू आर, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसको एक साथ ही ले लेती हूँ मैं, तो ये पूरा पार्ट इसके लिए भी आएगा और इसके लिए भी आएगा। तो क्या बचेगा? माइनस ऑफ 2 म्यू एच क्रॉस स्क्वेयर वी आर रेडियल के लिए लिखा है, माइनस ऑफ ई यू आर इज इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट नंबर की इक्वेशन और यही आपकी जनरल इक्वेशन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको वापस वही स्क्वायर वाले पोटेंशियल से इसको सॉल्व करेंगे। फॉर द रीज़न फर्स्ट एंड फॉर द रीज़न सेकंड के लिए इसको सॉल्व करेंगे। तो u1 जहाँ पर भी आप क्या करेंगे? जो रीज़न होगा आपका, तो यहाँ u1 हो जाएगा, यहाँ u1 हो जाएगा, यहाँ पे u1 हो जाएगा, और आपकी जो पोटेंशियल की क्या वैल्यू है वो, और आपकी बाइंडिंग एनर्जी की क्या वैल्यू है वो हमें अब पुट करनी पड़ेगी। तो वापस वही डायग्राम बनेगा आपका एक तरीके से स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए 0, ये पोटेंशियल, ये डेप्थ है इसकी, ये r0, यहाँ न्यूक्लियस की रेंज है, ये यहाँ पर r इनफाइनाइट पे पहुँचेगा वो चीज़,
नेक्स्ट आपकी बाइंडिंग एनर्जी, यहाँ कहीं है तो माइनस ऑफ W, यहाँ पर डेप्थ माइनस ऑफ V नॉट, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, तो ये आपका है U1 रीजन यानी कि फंक्शन, एंड दिस वन U2 सेकेंड रीजन यानी कि आउट एंड इन। मेरे नोट्स में इन एंड आउट के रूप में इसको लिख रखा है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये रीजन फर्स्ट है, ये रीजन सेकेंड है, हमें इसके लिए ही देखना है। तो स्क्वायर वेल पोटेंशियल हमने यूज़ करा है इसमें कंसेप्ट। अब हम रीजन फर्स्ट की बात करते हैं। रीजन फर्स्ट, अब रीजन फर्स्ट में आपके सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, किसके लिए है, कहाँ से कहाँ तक कि 0 से R, R से R नोट, यानी कि आपकी रेंज न्यूक्लियस की कहाँ से कहाँ तक है, 0 से R नोट तक, 0 से R नोट तक। अब आपका फंक्शन क्या है, U फर्स्ट R, आपकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, E कितनी है आपकी माइनस ऑफ W, और आपकी डेप्थ कितनी है, V जो है वो माइनस ऑफ V नोड है ना। तो अब हम इनको क्या करेंगे, इसके लिए इक्वेशन 1 में पुट अबाउ वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट पुट करिए। अब हम इसमें तो d2u फर्स्ट बाय dr स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन r स्क्वायर l प्लस 1 u1 फर्स्ट r माइनस ऑफ 2 म्यू h क्रॉस स्क्वायर, v की जगह क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ v नोट, माइनस ऑफ v नोट करेंगे, माइनस ऑफ v नोट, और हम माइनस माइनस, ये माइनस और वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का w, ठीक है, u1r। बट ये बहुत ज़्यादा है इसके रिस्पेक्ट में, तो अब हम वापस माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, d2ui बाई dr स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन r स्क्वायर l प्लस 1 u फर्स्ट r प्लस यानी कि कॉमन ले लिया म्यू 2 म्यू h क्रॉस स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा, u फर्स्ट r इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको, ये आपकी इक्वेशन रिड्यूस हो गई। अब हमें वही आपको के मान के रूप में इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हमने ग्राउंड स्टेट में इसको सॉल्व करा था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वापस से इसको, अब हमारे इसमें एल पार्ट भी आ रहा है, तो हम लेट इसके लिए मानते थे के रूप में फॉर्म में, जो इक्वेशन हमने ग्राउंड स्टेट में भी बनाई थी, तो क्या हो जाएगी आपके लेट k इज इक्वल टू या k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 म्यू h क्रॉस स्क्वायर v नोड माइनस ऑफ w। ठीक है, अब हम इसको वापस इसमें पुट कर देंगे, तो आपकी इक्वेशन अब रिड्यूस हो जाएगी। किस में रिड्यूस होगी ये इक्वेशन, अब हम वापस उस वैल्यू को इसमें रख देंगे, तो अब रखें इसको, d2ui बाय dr स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन r स्क्वायर l प्लस 1 u फर्स्ट r। अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस k स्क्वायर u i r इज इक्वल टू 0। अब हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, लेकिन अब आपके क्या हुआ, ये जो आपका फंक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन एल। तो हम इसका सीधे सीधे एक सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। जैसे हमने ग्राउंड स्टेट में तो क्या कहा था, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई थी, हमने उसका a cos के रूप में और b cos के रूप में आपके दो सॉल्यूशन निकाल के रख दिए थे, और देन हमने उसको सॉल्व कर लिया था। लेकिन इसमें आपका क्या है, एल फैक्टर अलग आ रहा है, क्योंकि हम एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, तो हम इसको सीधे सीधे इसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। तो हमने मैथमेटिकल फिजिक्स में
चार तरह की इक्वेशंस पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी हमने? बेसल इक्वेशन पढ़ी थी, लेजेंड्रे इक्वेशन पढ़ी थी, हर्माइट इक्वेशन पढ़ी थी एंड नेक्स्ट हमने लैग्रेंजियन इक्वेशन पढ़ी थी। तो हम इस इक्वेशन को उन चारों में से किसी एक में कन्वर्ट कर लेंगे और कन्वर्ट करके हम डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन लिख देंगे। हम अभी मैथमेटिकल फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को ओनली बेसल या किसी भी इन चारों में से किसी एक इक्वेशन में इसको क्या करेंगे, चेंज कन्वर्ट करेंगे एंड देन हम उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देंगे। ठीक है, तो हम इसको अब किस में चेंज कर रहे हैं? हम इसको बेसल इक्वेशन में चेंज कर रहे हैं। तो बेसल इक्वेशन में चेंज करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो के आर को हम एक नया टर्म दे देंगे और उसको बोलेंगे रो के फॉर्म में। ठीक है, तो अब आपकी क्या इक्वेशन किस में रिड्यूस हो गई? एक तरीके से हम उसको रिड्यूस करेंगे के स्क्वायर से इस इक्वेशन को ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें इसको बेसल इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो कन्वर्ट करिए इसको, d2ui बाई डी आर स्क्वायर माइनस ऑफ 1/r स्क्वायर क्या करा हमने, इसको ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्लस के स्क्वायर माइनस ऑफ 1/r स्क्वायर, इसको इनको सबको एक साथ ले रहे हैं हम, माइनस ऑफ 1/r स्क्वायर एल प्लस 1, पहले मैंने इसको पूरा लिया है, UIR इज इक्वल टू 0। अभी तो मैंने क्या करा, इसको सिर्फ UI इन दोनों का कॉमन लेके के स्क्वायर माइनस ऑफ 1/r स्क्वायर एल प्लस 1 इस इक्वेशन में इसको रख दिया। अब हम कह सकते हैं डिपेंड्स ऑन एल, सो वी हम इसका डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं लिख सकते हैं, तो हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना है बेसल इक्वेशन के रूप में। तो हम इस इक्वेशन को के से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो के स्क्वायर d2ui, इसमें ये क्योंकि कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं के आर का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस के स्क्वायर माइनस ऑफ, यहीं पे के स्क्वायर के आर का होल स्क्वायर एल प्लस 1। ठीक है, u फर्स्ट r इज इक्वल टू 0। अब हम लेट, आप कुछ भी मान सकते हो, लेट के आर इज इक्वल टू रो। ठीक है, तो अब इसमें इसको रख दो वापस से, तो d2 के स्क्वायर को हम इधर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो d2u फर्स्ट बाय डी रो का स्क्वायर। ठीक है, प्लस के को इधर करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा यहाँ पे एल प्लस 1 रो का स्क्वायर UI इज इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया आपका। अब ये हमारी इक्वेशन जनरल बेसल इक्वेशन है। ये कौन सी है हमारी, आप लोगों ने पढ़ ली होगी, ये इक्वेशन कहलाती है जनरल है, जनरल फॉर्म ऑफ बेसल इक्वेशन। अब हम इसका डायरेक्ट क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख देंगे। अब हम इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देंगे। क्या होता है बेसल इक्वेशन का सॉल्यूशन, बेसल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है जनरल, वो किस पे डिपेंड करता है, आपका जे एंड ईटा पर। बेसल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन, जैसे हमने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे बनाया था कि कॉस में या साइन में अगर आपका इमेजिनरी पार्ट आता है तो हम उसको आयोटा के फॉर्म में इसको डाल देते हैं। तो ये भी हमारी एक तरह से क्या हो गई, सेकेंड फॉर्म ऑफ बेसल इक्वेशन, यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, जो कि बेसल इक्वेशन है। तो बेसल इक्वेशन किस पर डिपेंड करती है, जे एंड ईटा पर। ठीक है, हम ज़्यादा इसको नहीं देखेंगे क्योंकि आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो जे और ईटा पर वो क्या करती है, डिपेंड करती है। तो इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख लिया हमने, UI इज इक्वल टू ए जे, एल पे डिपेंड कर रहा है इसलिए एल, के आर कॉन्स्टेंट, प्लस बी
ईटा, ये भी एल पे डिपेंड कर रहा है, के आर, ठीक है। अब ठीक है, ये आपकी इसका सॉल्यूशन आया है। अब हम देखते हैं कि जब r इज इक्वल टू यू आई आपका क्या हो, यानी कि r इज इक्वल टू 0 हो, तो आपका यू आई क्या होना चाहिए। देखिए r इज इक्वल टू 0 है तो आपका फंक्शन क्या होगा, एक तरह से 0 होना ही चाहिए। अब हमको इसको ये r इज इक्वल टू 0 पे आपकी ये चीज़ 0 है, डेट मीन्स आपकी ये चीज़ में भी क्या ना कुछ चीज़ क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, व्हेन r गोज टू 0 यू आई गोज टू 0, तो j तो आपका प्रोपोर्शनल होता है r के ऊपर, लेकिन आपका ईटा जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है कि j तो है वो r से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, बट ईटा जो है वो 1/r पे। तो यहाँ मैं इसका मान रखूँगी तो j का r के रेस्पेक्ट में, तब तो आपके क्या हो गया, जैसे जैसे बढ़ेंगे 0 होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने रख दिया या r इज इक्वल टू 0 रखूँगी तो यू आई 0 है, लेकिन यहाँ अगर मैं रखूँगी तो 1/this, तो ये इनफाइनाइट आ गया एक तरीके से, बहुत बड़ी वैल्यू आ गई। तो हम इसका मतलब आपकी क्या चीज़ है, ये चीज़ तो 0 नहीं है बट ये चीज़ आपकी 0 है, b का मान क्या है, 0 है। तो क्या हो जाएगा अब आपका सिर्फ इसका आंसर क्या आएगा, यू आई इज इक्वल टू ए जे एल के आर, ओनली यही इसका क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द बेसल इक्वेशन का आएगा। और किसके लिए है, फॉर द रीजन फर्स्ट के लिए ये आपका क्या आया, सॉल्यूशन आया है। अब हम सिमिलरली हम किसके लिए इसको सॉल्व करेंगे, फॉर द रीजन सेकंड के लिए। और ये आपकी इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं।